लाखों साल पहले एक रात को एक मानव ने अंधेरे के अंदर अपने शिकार पर पत्थर फेंका। पत्थर जाकर एक दूसरे पत्थर से टकराया और एक चिंगारी निकली। एक आग का आविष्कार हो चुका था। ये वही आग थी जो कि ठंड से बचाती थी, जानवरों से अचानक हमले से रक्षा करती थी और शिकार के मांस को पकाकर खाने लायक बनाती थी। इस आविष्कार ने इंसान के दिमाग को और भी ज्यादा तेज कर दिया था, क्योंकि अब उसकी एनर्जी खाने को खाने में, उसको चूसने में और हजम करने में सर्फ नहीं होती थी, बल्कि अब नए नए विचारों में इंसान की एनर्जी जा रही थी। न्यूरॉन्स का विकास हो रहा था और दिमाग के आकार बढ़ने लगे थे। यानी कि आग इंसान की सबसे बड़ी आविष्कार थी। लेकिन ये समझौता भी था, क्योंकि जहां आग फायदा पहुंचाती है, वहीं पर ये एक बहुत ज्यादा भयानक नुकसान भी देती है। तो जब ये जलती है तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो जंगल या फिर लोग। आज तक आग से जलने वाले जख्मों का इलाज नहीं मिल सका। तो आग इंसान के लिए एक वरदान भी थी, लेकिन साथ ही में एक ऐसी तलवार भी जो उसके सर पर हमेशा लटकती रहेगी। जब इंसान ने आग का उपयोग करना सीख लिया तो फिर क्या था, उसने जुबान का भी आविष्कार किया, यानी कि उसने बोलना सीख लिया, लकड़ी और लोहे को ढालना भी सीख लिया, हथियार बनाए और देखते ही देखते भाप से चलने वाले इंजन तक बना डाले। आज हम एआई तक पहुंच चुके हैं और सब कुछ बना लिया है, लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, इंसान का आग से डर। आज भी हम एक नई आग के सामने खड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई बिल्कुल वैसी ही आग है जो हमने अगले दौर के लिए जला ली है, या फिर हमें जलाकर खत्म भी कर सकती है। एआई का सफर बहुत पुराना है। प्राचीन मिस्र के अंदर, इराक और चीन की सभ्यताओं में भी ऑटोमेशन का एक आदि रूप आया था, जैसे सूर्य की घड़ियां जो कि बिना इंसानों के चला करती थी। ये ऑटोमेशन का एक पहला पड़ाव था, एक ऐसी मशीन जो सूरज के साथ अपना काम खुद कर सकती थी। लेकिन जब आसमान में बादल ढक जाते थे तो वो घड़ियां बंद हो जाती थीं। फिर एक मिस्र के ही एक और महान विज्ञानी ने पानी से चलने वाली घड़ियां बनाई, जो दिन हो चाहे रात हो हमेशा चलती रहती थी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है मानव का ऑटोमेशन का सफर, जो आज तक एआई तक पहुंच चुका है। 20 सेंचुरी के अंदर इंसान ने मशीन्स बना ली थी। पहला रोबोट बना लिया गया था, जो कि जनरल मॉडल्स के लिए बनाया गया था, जो कि गरीब मजदूरों को सुरक्षा देने और उनका काम आसान करने के लिए बनाया गया था। ये रोबोट गर्म पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाया गया था, बिना रुके और बिना थके। लेकिन ये बस शुरुआत थी। आज हम जो एआई के साथ देख रहे हैं, ये उस दिनों के रोबोट्स का इवॉल्व्ड वर्जन है। फिर आया साल 1990 का दौर, जब आईबीएम ने अपने डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर के साथ चेस का एक महान चैंपियन ग्रे कैस्पर्स को टक्कर दी। चेस एक ऐसा खेल है जो कि बुद्धि और चालाकी से खेला जाता है। उसमें एक मशीन का एक इंसान को हरा देना एक बहुत ही बड़ा सवाल था। साल 1997 के अंदर डीप ब्लू ने कैस्पारोव को हरा दिया। ये इंसान का अहंकार था जो कि एक मशीन से ही हार चुका था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चेस एक मुश्किल काम था, तो एक नजर डालो चीनी खेल गो पर। ये खेल शतरंज से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इसके अंदर 361 बॉक्स होते थे और कई मूव हो सकते थे। गो को जीतना सिर्फ एक चाल ही नहीं, पूरी सोच और दिमाग की ताकत मांगती थी। लेकिन ये सब खत्म हुआ जब गूगल ने अपना अल्फा गो प्रोग्राम बनाया, जो कि गो का पहला एआई था। 2016 में दुनिया ने देखा कि जब अल्फा गो ने दुनिया के सबसे महान गो प्लेयर ली सेडोल को हराया। ये एक और नया मोड़ था, जब एक और खेल के अंदर इंसान अपने ही आविष्कार से हार चुका था। इसके बाद एआई के सफर का खेल यहीं तक खत्म नहीं हुआ था। आज हमने एआई को एक नई मंजिल तक पहुंचा दिया है, बीसीआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इंसान और मशीन के बीच के अंदर सीधा संवाद बनाती है। 2021 में एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक बंदर के दिमाग के साथ चिप लगाई और उसके चिप के जरिए बंदर के विचारों को समझकर उसके हाथ पैर चलाए। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सच है। आज अगर इंसान अपने दिमाग के अंदर ये चिप लगा ले तो वो अपने विचारों से किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो एक रोबोट हो, चाहे वो एक रोबोटिक आर्म हो या फिर एक स्मार्टफोन। बीसीआई टेक्नोलॉजी ने एआई का एक नया दौर शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी के साथ डर भी आता है। क्या होगा अगर ये चिप्स हैक हो गए? क्या हमारे दिमाग के साथ कोई और छेड़छाड़ कर सकता है? ये डर भी सही है, लेकिन जैसे हर समस्या का एक समाधान होता है, तो वैसे इस प्रॉब्लम का भी कोई न कोई हल आखिर इंसान निकाल ही लेगा। दोस्तों, आज हम फिर से एआई तक का सफर देख रहे हैं। आग जिसने हमें कभी जलाना सिखाया था, आज हमारे जीवन को आगे बढ़ा रही है। एआई जो एक नए दौर के अंदर प्रवेश है, उसका फायदा उठाना इंसान के हाथ में है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में चली गई तो हमारे लिए खतरा बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम एआई को सीखें,
समझें और इसके सही उपयोग को अपनाएं। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? एआई हमें कहां तक लेके जाएगा, एक नए युग में या फिर एक अनजान खौफ या एक खतरे में? कमेंट करके जरूर अपने विचार से हमें आगाह कीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी एआई और इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं या फिर आप भी मिस्टीरियस वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्ञान मंच पे इस तरह का कंटेंट आता रहता है।